क्लास 10 आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सरजू में। तो इसके पहले हमने सुक्तियां और श्लोक का वीडियो आप लोगों के लिए करा दिया है। तो अब आते हैं हम लोग पत्र लेखन। तो पत्र लेखन हमारा क्या है, 4 मार्क्स आपका पेपर में कंफर्म करेगा। अगर आप एप्लीकेशन, ठीक है, वो अगर कर लेते हो, कौन कौन सा करना है आपको, तो ये 4 एप्लीकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पास, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अस्वस्थ कारणात् अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र। आपकी तबीयत खराब है, उसके लिए आपको क्या लिखना है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। दूसरा क्या है, ग्राम गमनार्थम अवकाशाय प्रार्थना पत्रम। अगर आप लोग गांव जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, छुट्टी, तो एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा है शुल्क मुक्तार्थ, मतलब जो शुल्क माफी होता है, फी कंसेशन, उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है। और चौथा आपका है द्वितीय अंक सूची, मतलब डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन लिखना है। ये 4 हम लोग करने वाले हैं और आप लोगों को भी करना है, ठीक है। पेपर में अगर ये सब आता है तो आपको केवल एक ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो आता कैसे है, एक तो आपको आएगा एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पत्र, और इसी के और में आएगा कंप्लीट करने वाला, ठीक है। कंप्लीट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसको क्या करने बोलेगा, पूरा करो। तो एप्लीकेशन आप याद कर लो, डायरेक्ट लिख देना। अगर ये वाला कंप्लीट करने वाला आपसे इजी बनेगा तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो पहला हमारा एप्लीकेशन है सेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। अब विषय में आपको क्या लिखना है, तो विषय में जो आपका एप्लीकेशन रहेगा, अस्वस्थता कारणात् प्रार्थनम पत्रम, वो लिख दोगे, या फिर साफ साफ अवकाशाय प्रार्थना पत्रम। तो यहाँ पास आ जाएगा आपका महोदय, ठीक है। सविनयम निवेदनम यत अहम अति दिवसात् ज्वर ग्रस्तो अस्मि, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सविनय निवेदन है कि मैं जो है बहुत दिनों से, ठीक है, क्या है, ज्वर से ग्रस्त, मतलब मुझे तेज बुखार है। इसके बाद लिखा है बलवती शिरो वेदना चमाम गठती। अब जो बोल रहे तेज सर्द, तेज जो सिर दर्द है वो भी मुझे क्या दे रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा है। ज्वर कृत पानीन कार्यम उपगतो अस्मि, ज्वर के कारण मतलब तेज बुखार के कारण मैं कमजोर भी हो गया हूँ। अतो अद विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, इस कारण से मैं विद्यालय आ पाने में क्या है, असमर्थ हूँ। अतः कृपया दिनांकात पर्यंतम चतुर्दिनानाम अवकाशम स्वीकृत माम अनुगृह्यति, मतलब सीधी सी बात है, अतः कृपया मुझे इस दिनांक से इस दिनांक तक 4 दिनों की, ठीक है, 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। उसके बाद दिनांक लिखना है। उसके बाद भावता आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, नाम ABCD करके आप लिख सकते हो, या अब ऐसा लिख सकते हो, कक्षा लिख देना और अपने स्कूल का नाम, ठीक है। या अगर क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा वो लिखना, नहीं तो बाकी आप स्कूल का नाम लिख सकते हो। इस तरीके से हमारा पहला एप्लीकेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो एप्लीकेशन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, ग्राम गमनार्थम अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, 22, 23, 24 में आया है। तो यहाँ पे फिर से वही जो फॉर्मेट है वही रहने वाले हैं। सेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। विषय में लिखेंगे अवकाशस्य हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर विनम्र निवेदनम अस्ति यत् ज्येष्ठ मासस्य पंचमयां तिथौ मम मातुल्यस्य विवाह संपत्तिष्यते। विनम्र निवेदन है कि ज्येष्ठ मास की 5वीं तिथि को मेरे मामा का विवाह होने वाला है। विवाह तिथौ 1 दिन पूर्वमेवं मया तत्र प्राप्त वयम, मतलब विवाह तिथि के 1 दिन पूर्व मुझे वहां पहुंचना आवश्यक है। अतः दिनांकात से दिनांक, दिन त्रयस्य मतलब 3 दिन, अवकाशम मतलब अवकाश प्रदाय अनुगृहाणु भवान इति, ठीक है, मतलब छुट्टी देने की कृपा करें। तो ये दिनांक लिख दिया। बाकी आपका बहुत आगे कार्य शिक्षा, ये तो आपका सेम एज इट इज रहेगा जैसा कि सब में रहता है, ठीक है। और पत्र लिख क्या है, शुल्क मुक्तार्थ प्राचार्य प्रति पत्रम, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहेगा, सेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुरम छत्तीसगढ़, ठीक है। ये तो आप अपने से भी लिख सकते हो। अब यहाँ विषय से चालू होगा, तो विषय क्या है, शुल्क मुक्त है प्रार्थना पत्रम, ये तो समझ में आ गया होगा। शुल्क मुक्ति के लिए हमने क्या लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं।
महोदय सविनयं निवेदन अस्ति यद अहम भवतः विद्यालये 10वीं कक्षायाः छात्र अस्मि। तो बोल रहे हैं सविनय निवेदन है कि मैं यहाँ विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मम पिता एकः लिपिकः अस्ति, मेरे पिता एक क्या है, लिपिक है, ठीक है, या लेखक बोल सकते हैं। तस्य मासिकम वर्तनम 5,000 रूप्यकाणि मात्रमेव अस्ति, मतलब उनका जो मासिक वेतन है वो 5,000 रुपये मात्र है, ठीक है। मम एका भ्राता, भ्राता मतलब भाई, जो कि अष्ट कक्षायाम मतलब 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। भागिनी मतलब बहन, और जो पंचमया मतलब 5वीं कक्षा में पढ़ता है, बोल रहे हैं। मम एका भ्राता अष्ट कक्षायाम भागिनी च पंचमयाम कक्षायाम पठती, मतलब मेरा एक भाई जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है और मेरी एक बहन जो कि 5वीं कक्षा में पढ़ती है। अस्माकं कुटुंबस्य निर्वाह अतीव कठिनेन भवति, मतलब जो हमारे जीवन निर्वाह है, घर का निर्वाह है, वो बहुत कठिनाइयों से होता है, बोल रहे हैं। अतः शुल्क क्षमा पनार्थम प्रार्थे अहम, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, शुल्क के लिए क्या बोल रहे हैं, प्रार्थना करती हूँ, ऐसे करके बोल रही, ठीक है, शुल्क क्षमा के लिए। आशसे अत्र भवान मम एताम प्रार्थना स्वीकृत अनुग्रहिष्यति, आशा है कि मुझे आप, मतलब आशा है कि मुझे मेरा प्रार्थना पत्र आप स्वीकार करके अनुग्रह प्रदान करेंगे, ठीक है। मतलब लेटर ऑफ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके आप लोग मुझे क्या करेंगे, अनुग्रह प्रदान करेंगे, मतलब स्वीकृति दे, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे दिनांक लिख देंगे, भवता विनिशिष्य, बाकी सेम टू सेम रहेगा, नाम, क्लास और स्कूल का नेम, ये भी होता है हमारा तीसरा। अब आते हैं हम लोग चौथे और लास्ट एप्लीकेशन की ओर। तो लास्ट एप्लीकेशन है द्वितीय अंक सूची प्राप्तवर्थम प्रार्थना पत्र, मतलब बोल सकते हैं डुप्लीकेट मार्कशीट, मतलब डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे या प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो फिर से वही सेयाम श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुरम छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये तो आपका जो ऊपर का फॉर्मेट है ना, सबसे पहले सेयाम, उसके बाद श्रीमान हो गया और उसके बाद एड्रेस हो गया, ये आपका सेम रहेगा। अब चालू होगा हमारा विषय, तो विषय में क्या लिखेंगे, द्वितीय अंक सूची प्राप्तुम प्रार्थना पत्र, ठीक है, जो रहेगा उसको आप लोग छाप सकते हो। अब यहाँ से 2 से 3 लाइन आपको इतना याद कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, महोदय सविनयं निवेदनम अस्ति यद अहम भवता विद्यालये 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि, ये बोल रहे हैं सविनय निवेदन है कि मैं भवता मतलब यहाँ विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, ठीक है। त्रुटिवशात 9वीं कक्षाया मम लब्धा पत्रम विलुप्तम अभवत्, ठीक है। अब किसी गलती कारण से मेरा जो 9वीं कक्षा का है ना, जो मार्कशीट है वो क्या हो गया है, विलुप्त हो गया, मतलब गुम गया है, ऐसा बोल रहे हैं। कृपया तस्य द्वितीय प्रते प्रदातुम कृपाम करोतु भवान, तो बोल रहे हैं कि उसकी जो दूसरी कॉपी है, मतलब कृपा करके उसकी जो दूसरी कॉपी है प्रदान करने की कृपा करिए। मम विवरणम अधोलिखितम अस्ति, जो मेरा विवरण है, विवरण मतलब हमारे बारे में जो डिटेल है वो कुछ इस प्रकार है। नाम है, ठीक है, नाम को लिख देना है, कक्षा, ठीक है, कौन से क्लास का था, 9वीं। उसके बाद परीक्षानुक्रमांक, रोल नंबर आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना, नाम हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया, परीक्षा का केंद्र है वो आप लिख सकते हो, स्कूल का नाम, और ये हो गया। मतलब आपको ये 3 लाइन ही आपको याद करना है हर एप्लीकेशन में, बाकी यहाँ से ऊपर का आपका ये सेम है और नीचे का आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये रहे आपके 4 एप्लीकेशन, चारों एप्लीकेशन को आपको याद करके जाना है। पेपर में आपको कोई सा भी एक लिखने को आएगा और उसके अथवा में क्या आने वाला है, एप्लीकेशन को कंप्लीट करने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद करके जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।